शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो श्री शीतला माता की जय। आइए भक्तों, सुनते हैं शीतला अष्टमी की यह पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उस दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। एक लंबे समय के पश्चात दोनों बहुओं के घर में 2 बेटों का जन्म हुआ। कुछ समय के पश्चात शीतला अष्टमी का पावन त्योहार आया और त्योहार के अनुसार घर में घंटा भोजन तैयार किया गया। यह देखकर दोनों बहुएं सोचने लगी, अभी हमारे बेटे तो बहुत छोटे हैं। यदि हम यह ठंडा भोजन खाएंगी तो हम दोनों बीमार पड़ जाएंगी और हमारे साथ साथ हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे। और ऐसा सोचकर दोनों बहुओं ने पशुओं के दाना तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। उसके पश्चात दोनों बहुओं ने अपनी सास के साथ शीतला माता की पूजा की और उनकी कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना कर घर के अंदर चली गई। दाने के बर्तन में से उन्होंने गरम गरम बाटी निकाली, उसका चूरमा किया और पेट भरकर खाया। कुछ समय के पश्चात सास ने बहुओं से ठंडा भोजन करने के लिए कहा। तब बहुओं ने ठंडा भोजन करने का नाटक किया और अपने काम में व्यस्त हो गई। तब सास ने कहा, अरे बहुओं, बच्चे तो कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर दूध पिला दो। यह सुनकर बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे मृत पड़े हुए थे। यह देखकर दोनों बहुएं रोने चिल्लाने लगी और अपनी सास को सारी घटना सच सच बता दी। यह सुन सास बहुओं को डांटने लगी, अरे मूर्खों, ये तुमने क्या किया? शीतला अष्टमी पर ठंडा भोजन करने की बजाय तुमने गर्म भोजन खा लिया। तुम्हारी इसी कसूर के कारण शीतला माता तुम पर क्रोधित हो गई है। तुम दोनों ने शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए तुम दोनों अभी के अभी घर से बाहर निकल जाओ और बेटों को जिंदा और स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। सास की यह बात सुन अपने दोनों मृत बेटों को एक टोकरे में डालकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक बड़ा सा वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। वृक्ष के नीचे ओरी और शीतला 2 बहनें बैठी हुई थी। वे दोनों बहुएं भी चलते चलते थक चुकी थी, इसलिए वे दोनों भी उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई। शीतला और ओरी दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थी। उन दोनों बहुओं ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों बहुओं को ये आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल और ठंडा किया है, उसी प्रकार तुम्हें पेट की ठंडक मिले। यह आशीर्वाद सुनकर दोनों बहुएं रोने लगी और बोली, बहन, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम आज मारी मारी भटक रही हैं, परंतु हमें अभी तक शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। यह सुन उनमें से एक बहन शीतला बोली, तुम दोनों पापिनी हो, तुम दोनों दुष्ट हो, तुम्हारा तो मुंह भी देखने योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने की बजाय तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। हे मूर्खों, ये उसी की सजा है। यह सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। उन्होंने दोनों माताओं का वंदन किया और उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। वे गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में ही हमने गर्म भोजन खा लिया था। आग के प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। माँ, हमें क्षमा कीजिए। दोनों बहुओं के पश्चाताप भरे वचन सुनकर माता का हृदय करुणा से भर गया और वह अपने असली रूप में प्रकट हो गई। दोनों बहुएं माता के चरणों में गिर पड़ी। शीतला माता ने अपने कलश में से ठंडा जल उन दोनों मृत बच्चों पर छिड़का और ऐसा करते ही वे दोनों बच्चे जीवित हो गए। दोनों बहुओं ने माता को प्रणाम किया। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से अदृश्य हो गई। तब बहुएं बच्चों को साथ लेकर आनंद से अपने गांव लौट आई।
जब गांव के लोगों को पता चला कि दोनों बहुओं को साक्षात शीतला माता के दर्शन हुए हैं, तो उन्होंने धूमधाम से दोनों का स्वागत किया। बहुओं ने कहा, आज से इस गांव में शीतला अष्टमी के दिन सभी गांववासी शीतला माता की पूजा करेंगे और ठंडा भोजन ही खाएंगे। और उसी दिन से उस गांव के लोग प्रति वर्ष शीतला अष्टमी पर शीतला माता की पूजा करने लगे। और शीतला माता की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उस पूरे गांव में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। हे शीतला माता, जिस प्रकार आपने उन दोनों बहुओं पर अपनी दया दृष्टि की, उसी प्रकार हम सबके बच्चों पर भी, हम सब पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना। बोलो शीतला माता की जय। जय शीतला माता। शीतला अष्टमी के दिन उनकी पूजा कर इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे भी यह निवेदन करती हूँ कि आप सब भी शीतला अष्टमी पर माँ की भली भांति पूजा करें, उस दिन ठंडा भोजन खाएं और उनकी कथा को प्रेम से सुने। माँ शीतला सदा आपके बच्चों की रक्षा करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बोलो शीतला माता की जय। जय शीतला माता। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।